सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की पुस्तक जिसका नाम है संस्कृत पूषम। और इसका हमने हिंदी अनुवाद देख लिया है, चतुर्थ पाठ। ठीक है, चतुर्थ पाठ का हमने हिंदी अनुवाद देख लिया है। और आज हम करेंगे इसके अभ्यास यानी प्रश्न और उत्तर। ठीक है, और इससे पहले हमने प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ पढ़ लिया है और चतुर्थ पाठ का हिंदी व्याख्या भी देख लिया है। और आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ का अभ्यास, प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, श्लोक दिया हुआ है, इसको आपको याद करना है और इसकी हिंदी में व्याख्या करके कॉपी में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पे दिया है कि क पाल्य, किसको पालना चाहिए? तो दीनम, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? दीनम। किम शिक्षा, कैसी शिक्षा देनी चाहिए? तो नीति की शिक्षा देनी चाहिए, यानी अच्छे वचन की शिक्षा देनी चाहिए। किम अपनया, क्या दूर करना चाहिए? किस चीज़ को दूर करना चाहिए यहाँ पे? तो हो जाएगा चित्त विकारम। अपने जो चित्त विकार हैं, अपने जो चित्त मन का दोष है, उसको क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। किम मा पीबम, क्या नहीं पीना चाहिए? क्या नहीं पीना चाहिए? तो आप देखोगे आपके श्लोक में दिया हुआ है निषिद्धम वस्तु। ठीक है, जिसका निषेध हो, जो पीने के योग्य नहीं होता है, जिस पे सेध हुआ हो, वो वस्तु हमें नहीं पीना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि त्याज्य कार्याणाम करणीय कार्याणाम च सूची लिखत। कह रहे कि जो कार्यों को त्यागना चाहिए और जो कार्यों को करना चाहिए और जिनको त्यागना चाहिए उनकी सूची लिखिए। ठीक है, तो ये जो दिया है त्याज्य कार्याणी, करणीय कार्याणी, कौन कौन से होते हैं जो त्यागने वाले कार्य होते हैं? तो यहाँ पर हम सूची बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ ये लिखेंगे और एक तरफ इसको लिखेंगे। ठीक है, इधर लिख के तो फिर यहाँ पे शुरू करेंगे। पहला क्या है त्याज्य वाले? असत्य भाषणम। असत्य, पहले हम देखते हैं त्याज्य कार्याणाम कौन कौन से होते हैं। असत्य भाषणम, हमें मतलब असत्य नहीं बोलना चाहिए। दर्पम, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और क्या हो सकता है? भजनम दैन्यम, हमें दीनता को भजना नहीं चाहिए। और क्या हो जाएगा? चलनम कुमार्गे, और क्या हो जाएगा? चलनम कुमार्गे, मतलब हमें कुमार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, चल न कुमार्गे, हमें कुमार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जो करणीय कार्याणी होती है, आइए हम उसको देखते हैं। करणीय कार्याणी कौन कौन से होते हैं जो करने के योग्य होते हैं? करणीय कार्याणी, आइए देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है उपकारम, हमें क्या करना चाहिए? उपकार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मदय लोकम, संसार को हमें प्रसन्न रखना चाहिए। लोकम, और क्या हो जाएगा? पालय दीनम, ये भी हो जाएगा, हमें दीन दुखियों का पालन करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? कुरु जगदीश्वर, सबसे लास्ट वाली लाइन है ये, जगदीश्वर चिंतन भयम, बिना चिंता किए और बिना भय के हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्र अनुसार वाक्यानि रचत, चित्र के अनुसार आपको वाक्य की रचना करना है। तो यहाँ पे देखिए बालक है, तो बालक यहाँ पे खा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? सह खादति, वह खाता है। क्योंकि बालक जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए हम पुल्लिंग के साथ क्या लगाते हैं? सह लगाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं चित्र में? ये दोनों सुन रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तो श्रुणतः, ये यहाँ से ऐसे, तो श्रुणतः, वो दोनों सुनते हैं। क्योंकि सह का मतलब होता है एक और तो का मतलब होता है वे दोनों। ठीक है, आगे हम आते हैं। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इसमें देखिए युवाम गच्छत, मतलब दो लोग हैं जो वो जा रहे हैं।
युवां गच्छथ। दो लोग इसमें जा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है चित्र में? सह खेल रहा है ना, तो स खेलति। किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है, तो स कंदुकेन खेलति, वह गेंद के साथ खेल रहा है। अब हम आगे आते हैं। चौथा में दिया है कि पाठात् क्रियापदानि चित्वा स्वपुस्तिकायां लिखत। आपको क्या करना है? ये जो कुरु का दिया हुआ है ना, कुरु का, इसमें से आपको क्रियापद लिखना है। तो क्रिया जानते हैं ना, जो एक्शन वर्ड होते हैं, जो कार्य किए जाते हैं। जैसे कुरु हो गया, भव भी क्या है? क्रिया है। वद बोलना भी क्या है? क्रिया है। चल भी क्या है? क्रिया है। पिब भी क्या है? क्रिया है। पाही का मतलब होता है रक्षा करना। क्या होता है? रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। कविता पूर्यत, कविता को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो माँ भज दैन्यम, आगे क्या हो जाएगा? माँ भज दैन्यम के आगे हो जाएगा मुदिता मना भव मोदय, ठीक है। ख में है व्यर्थम, तो माँ वद व्यर्थम, माँ वद व्यर्थम, और न चल कुमार्गे, कुमार्ग पर नहीं चलना है, और न कुरु अनर्थम, और किसी का अनर्थ नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। अब ग में देखते हैं किसको किसको पढ़ाना चाहिए। तनयम को भी पढ़ाना चाहिए और तनया को भी पढ़ाना चाहिए, पुत्र को भी पढ़ाना चाहिए और पुत्री को पढ़ाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? शिक्षया नीति दोषम वार्य, और क्या है आगे? कुरुपकारम, मतलब उपकार करना चाहिए। और आगे क्या है? कृत्यम उदारम, ठीक है। ये है श्लोक, यहाँ पूरा हो गया ग। आगे हम देखते हैं घ वाला। क्या करना चाहिए? माँ पिब, हमें क्या करना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। क्या? किश्चिद आप किताब में देख लीजिएगा, किताब में लिखा हुआ है, उसको देख के आप फिल कर लेना। वस्तु निषिद्धम, जिस वस्तु का निषिद्ध होता है उस वस्तुओं का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और नहीं माँ भज, आगे है माँ भज, यहाँ पर हो जाएगा माँ भज दुर्व्यसनम, जो बुरी आदत है उसका भी हमें निषेध करना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में आपको विभक्ति बतानी है। विभक्ति, तो लोकम में कौन सी विभक्ति है? लोकम में विभक्ति है आपका, नोट कर लीजिए सभी लोग, द्वितीया एक वचन, है ना, द्वितीया एक वचन। और मार्गे में कौन सी विभक्ति है? मार्गे में है सप्तमी एक वचन, है ना। मार्गे, रामे, जले, ये सब क्या है? एक वचन है, सप्तमी। तन्याम में कौन सी विभक्ति है? तन्याम में है द्वितीया, स्त्रीलिंग का द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। जगदीश्वर में कौन सी विभक्ति है? तो जगदीश्वरः में है प्रथमा विभक्ति, और वचन कौन सा है? एक वचन है, ठीक है। ये सब ध्यान देने वाली बात है। आपको इस पाठ को पद्य नाम का गायन मतलब करना है आपको इस पाठ का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, और धन्यवाद।